नमस्कार, मैं राणा यशवंत। मेरे हाथ में बल्ला है। जाहिर है बात क्रिकेट की होगी। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में हूँ और जिन शख्स के साथ मैं हूँ उनका नाम है अतुल्य प्रियांकर। अब परिचय में आगे बढ़ाता हूँ। ये वैभव सूर्यवंशी के कोच हैं। वैभव सूर्यवंशी जो मैदान पे उतरते हैं तो पूरे हिंदुस्तान का चेहरा खिल उठता है कि लड़का कुछ तो करेगा यार। अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी मैच में तूफानी पारी खेली है, 67 गेंदों पे 97 रनों की। कसक इस बात की रह गई कि सेंचुरी नहीं बना, लेकिन सबसे कम उम्र में आईपीएल खेलने वाला प्लेयर, सबसे कम उम्र में आईपीएल में हाफ सेंचुरी मारने वाला प्लेयर, और हिंदुस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि वो लड़का भारतीय टीम में शामिल होगा, हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अतुल जी, पहले तो आपका स्वागत। जी धन्यवाद। अपने चेले को आप टीम इंडिया में कब देखते हैं और वो टीम इंडिया के लिए क्या करिश्मा करता है, क्या उम्मीद करते हैं आप उस प्लेयर से? टीम इंडिया के लिए वो बच्चा अभी एक्चुअली मैच्योर इनफ हो चुका है, और जो सर सचिन तेंदुलकर ने इंडिया टीम के लिए किया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी वैभव, मेरा स्टूडेंट, वो भी इंडिया के लिए वही काम करे जो सर सचिन तेंदुलकर सर ने किया है। यानी कि आपको लगता है कि 16 साल में उन्होंने क्रिकेट खेला इंटरनेशनल, तो वैभव 16 साल में खेल लेंगे? एग्जैक्टली क्यों नहीं खेले वो, क्योंकि एक्चुअली मैंने जब उसको बचपन में, मेरे पास जब 5.5 साल में आया था, तो उसके फादर और मैं, संजीव सूर्यवंशी, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और हमसे सीनियर रहे हैं, और हम लोग ने साथ में भी मैच खेला है और अगेंस्ट भी मैच खेला है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। और उसके घर बहुत आना जाना था, क्योंकि उनके नज़र में था कि अतुल प्रियंका इज़ द बेस्ट बैट्समैन टू गाइड माई चाइल्ड। तो उन्होंने मेरे पास लेके आए मेरे एकेडमी में, जो छोटा, मैं उसमें एकेडमी चलाता नहीं था, मैं खुद एक प्लेयर था, उस वक्त खेल रहा था, करंट बंगाल से खेल रहा था। तो मैं आया तो उनको पता चला कि आया हुआ हूँ, तो वो मेरे पास लेकर के आया उसको एकेडमी में। तो वो छोटा बच्चा, मैं कितना छोटा बच्चा क्या खेलेगा। तो जब उसने पहली बार जब बैट पकड़ा, क्योंकि फादर उसके क्रिकेटर थे, तो थोड़ा बहुत टिप्स तो फादर से मिला ही हुआ उसको, और उसके पीछे बहुत लगे रहते थे, उसके फादर का योगदान बहुत बड़ा है। और तो मुझे बोले कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। तो मैंने बॉल डाला, और मैं उस समय करंट स्टेट खेल रहा था। एक करंट स्टेट प्लेयर के सामने एक 5.5 साल का बच्चा क्या ही खेल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से उसने खेला, मैं तभी समझ गया कि ये इज ग्रोइंग लॉन्गर। अभी चूंकि राइजिंग स्टार्स के लिए एक एशिया कप होने जा रहा है, तो उसमें वैभव को शामिल किया गया है। आईपीएल में वैभव खेल चुके हैं। एक सवाल लोग कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा है, लोग कहते हैं कि अभिषेक जिस तरह से बैटिंग करते हैं, तूफानी पारी खेलते हैं, लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड हैं, बहुत रिलायबल हैं। वैभव सूर्यवंशी के साथ ये है कि वो आतिशी पारी खेल तो लेते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी बहुत कम है, वो कभी भी आउट हो सकते हैं। नहीं, आई टोटली डिसएग्री विद दिस, क्योंकि एक 14 साल का बच्चा, 12-13 साल का ही था, अभी तो 14 साल 222 दिन हो गए उसके। तो 13 साल में मैंने उसको 30 सेंचुरी अपने आँख के सामने बनाते हुए देखा है। 30 सेंचुरी? 30 सेंचुरी जो मैंने अपने आंखों से देखा है। एक 13 साल का बच्चा अगर 30 सेंचुरी अपने फॉर्मेट में बना रहा, और इज स्कोर्ड ट्रिपल सेंचुरी इन 19 डिस्ट्रिक्ट मैच, इज़ मोर देन इनफ टू नो दैट कि इज़ वेरी मैच्योर इनफ। और एक वाकया है, एक मैच, मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन था, और वो समस्तीपुर के डिस्ट्रिक्ट से खेलता है, और डिस्ट्रिक्ट मैच हम लोग का आपस में मैच चल रहा था। तो मैच खेलने आए, तो विकेट, मतलब टर्फ विकेट, बेगूसराय का ग्राउंड कोलफील्ड ग्राउंड था, और विकेट एकदम विकेट बैटिंग पैराडाइज था। लेकिन उस दिन बारिश की वजह से विकेट थोड़ा सा स्टिकी था। एज ए मैच्योर प्लेयर मैंने टॉस जीता, पहले फील्डिंग की, बट नेचुरल था। तो वो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि 13 साल का लड़का, मेरा स्टूडेंट, वेरी फर्स्ट बॉल, एक स्टेट प्लेयर राहुल किशोर जो स्टेट कैम्प कर चुका है, उसको वेरी फर्स्ट बॉल स्टैंड में छक्का मार देगा। तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये लड़का थोड़ा सा अलग मैच्योर लेवल का है, क्योंकि साथ में सिखाना और अगेंस्ट में खेलना बहुत फ़र्क हो जाता है। और उस विकेट पे, जहाँ पे मेरे जैसा बैट्समैन, मैं खुद वहाँ पे 5-10 ओवर स्ट्रगल करूँगा, जहाँ 13 साल का बच्चा उस विकेट पे छक्का मार रहा है। उस मैच में उसने सेंचुरी बनाई, मुझे छोड़ के सबको मारा उसने। तो उसके फादर ने मेरे से लास्ट में बात, मैच खत्म होने के बाद बात भी की कि तुम उसको नहीं मारने दिए। मैं, लेकिन नहीं, मैंने मारने नहीं दिया। इसका एक रिस्पेक्ट था कि इसको डर था मन में कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा सर के बॉल पे तो मुझे पिटाई लग जाएगी, और मैंने पिटाई बहुत खाया उसने। गुरु चेले की लड़ाई में चेले को लगा कि गुरु को हमने पीट दिया तो बाहर एकेडमी में ठुक जाएंगे, तो गुरु को छोड़ देते हैं। लेकिन 14 साल की उम्र में वैभव ने एक जगह बनाई है, और बिहार के जितने लड़के हैं उनके लिए वो इंस्पिरेशन हैं। अभी प्रधानमंत्री मई में आए थे, तो उनके परिवार से वो मिले थे।
अब ये अपने आप में एक बड़ी घटना है कि 14 साल के लड़के ने देश की खातिर जो उम्मीद जगाई है और जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें ऐसा खेला है कि लगता है कि यार ये कमाल का बच्चा है और इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो उसने जो जगह बिहार के बीच में बनाई और देश के अंदर बनाई है उसकी खातिर पीएम मिले। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वैभव जहाँ तक पहुँचे हैं ये एक लंबा सफ़र है। 5.5 साल में आपने देखा, आपने उसको कोच किया और आज वो आदमी बच्चा 14 साल से ऊपर का हो गया है। ये प्रोग्रेशन जो है वो कैसे हुआ है? सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रोग्रेशन के पीछे उसके फादर कहाँ थे। एक्चुअली बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी और उसको नहीं देखा जाता है कि स्पोर्ट्स में बहुत आगे कोई जा सकता है। जिसका जीता था उदाहरण वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि बिहार से भी लोग इंडिया खेल सकते हैं और बहुत लोग को हिम्मत दी। इनफैक्ट मुझे भी हिम्मत दिया। पहले मैं एकेडमी नहीं चलाता था, लेकिन उसके ग्रोइंग होने के बाद मैंने अपनी एकेडमी ओपन की तो मुझे लगा कि अगर वैभव को मैं टीच करके 3-3.5 साल में इस लायक बना सकता हूँ तो अगर 10 साल किसी बच्चे में मेहनत करूँ तो यहाँ से भी बच्चे प्रोड्यूस हो सकते हैं। बस थोड़ा सा सपोर्ट अगर किसी का गवर्नमेंट का मिले या इंफ्रा का, जो बिहार में बहुत ना के बराबर है, अगर इंफ्रा यहाँ पर रहे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से इंडिया प्लेयर की कोई कमी रहेगी। क्योंकि आप देखेंगे बिहार से सौरभ तिवारी बिहार के हैं, आपको आकाशदीप जो बंगाल से खेल रहे हैं वो बिहार के हैं, आपको ईशान किशन बिहार के हैं, मुकेश कुमार जो गोपालगंज से मेरे साथ बहुत क्रिकेट खेला है वो बंगाल में भी क्रिकेट खेला है तो वो भी बिहार से है। तो ऐसा नहीं है। अनुकूल आप रॉय समस्तीपुर सेम डिस्ट्रिक्ट, वैभव सूर्यवंशी जहाँ से खेलते हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए है, उससे पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेले और झारखंड के लिए अभी लास्ट मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रेगुलर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सकीबुल गनी जो डेब्यू मैच में 350 रन, सकीबुल गनी जो रिकॉर्ड होल्डर हैं जो बनाया उसको भी मैंने बहुत सारा क्रिकेट सिखाया, मेरे साथ बहुत सारा मैचेस खेला है। अभी लास्ट टूर्नामेंट हम लोग बंगाल में खेल के आए हैं। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिपिन सौरभ इज स्कोर्ड 5 सेंचुरीज इन मुश्ताक अली, वो भी बिहार का है, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। अनफॉर्चुनेट कि उसको आईपीएल में नहीं सेलेक्ट किया गया, किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं देखा एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, उसको सिलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि किसी चीज़ में कमी उसकी दिखी होगी कोचेस को या फ्रेंचाइजी को, तो नहीं हो पाया, लेकिन ही इज़ स्टिल ग्रोइंग। मैं लौटूंगा चूँकि अब बिहार के इंफ्रा को लेकर के आपने सवाल किया है तो मैं उस पर आऊँगा, लेकिन मैं वैभव के बारे में पूछना चाहता हूँ। एक कोच है, उसने एक बच्चे को 5.5 साल में अपनी एकेडमी में कोचिंग देना शुरू किया, ट्रेन करना शुरू किया। वो बच्चा अब जब आईपीएल में उतरता है या अभी वो इंडिया ए के लिए राइजिंग स्टार एशिया कप में उतरेगा, जब आप देखते होंगे तो आपको अच्छा तो बहुत लगता होगा, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि उस बच्चे की जो स्ट्रेंथ है बतौर बैट्समैन वो क्या है? उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि ही इज़ फियरलेस। उसको आउट होने का डर नहीं है। वो बचपन में जब छोटा था तब मतलब उसकी मेहनत को देख करके मुझे भी थोड़ा आश्चर्यचकित होता था कि मैं खुद भी उतना मेहनती नहीं था जितना बच्चा मेहनत करता था। और उसके लगन के पीछे उसके फादर का बहुत बड़ा हाथ है कि डेली लेके आना, लेके जाना, कि अगर खुद नहीं आ रहे हैं तो किसी रिलेटिव के थ्रू भेजना। और बच्चा, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बच्चा बहाना नहीं बनाता था। अगर 5 बजे 6 बजे ग्राउंड में आना है तो पहुंच जाता था डेडिकेशन के साथ। और लगातार 3-4 घंटे बैटिंग करना, वो बताता है कि उसके पीछे उसके माइंडसेट पे क्या है असर कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। उसके लगन, बारिश हो रहा है तो ऊपर शैडो कर रहा है, छत पे खेल रहा है। और गांव में उसके फादर ने अपने घर के बगल में ही सीमेंट विकेट मेरे बोलने पे बनवा दिया था, क्योंकि वहाँ से रेगुलर बेसिस पे आना बहुत थोड़ा टफ कॉल हो गया था। क्योंकि ताजपुर बहुत छोटा शहर है, जगह है, गाँव जैसा है, विलेज है। समस्तीपुर में इंफ्रा नहीं, मुजफ्फरपुर में इंफ्रा नहीं, एक सेंटर टर्फ विकेट ना होने की वजह से उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो मेरे पास तो प्रैक्टिस विकेट था टर्फ विकेट का, तो उस पर वो प्रैक्टिस करता था। फिर उसने समस्तीपुर में एकेडमी खोली, तो फिर वहाँ जाकर के प्रैक्टिस करना शुरू किया ब्रजेश के एकेडमी में। वहाँ उसके बहुत जूनियर्स बच्चे थे जो मेरे साथ के बैचमेट थे, उन्होंने बहुत हेल्प की, जिसमें आलोक मंजय जो समस्तीपुर का सीनियर क्रिकेटर है, उसने बहुत हेल्प किया उसको। बॉल डाल डाल के दिन भर में 300-400 बॉल किसी बच्चे को डालना मेरा रिक्वेस्ट पे इज़ वेरी बिग थिंग। उसके बाद फिर वहाँ से उसने, आपको इंफ्रा के नाम पे अगर कहीं भी इंफ्रा बिहार में था तो पटना, जो मनीष ओझा सर, जो कि हम लोग साथ में रणजी ट्रॉफी झारखंड एक साथ खेले हैं, एक साथ रूममेट रहे हैं। तो उसके फादर ने मुझसे बात की कि अब इसको आगे कहाँ, क्योंकि मेरे पास इंफ्रा था नहीं उस वक्त उस बच्चे को उतना देने के लिए, क्योंकि वो बेसिक
क्रिकेट सीख चुका था मेरे पास, और अपर लेवल पर क्रिकेट सीखने के लिए उसमें और हर मैच में रन बना रहा था। तो मुझे लगा कि बच्चा मैच्योर हो चुका है, इसको मैक्सिमम मैचेस देने की ज़रूरत है, तो ये निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप मनीष सर के पास लेके जाइए जिन्नस क्रिकेट एकेडमी में, क्योंकि उनके पास इंफ्रा था, और वहाँ पे जब बच्चा गया तो मनीष सर ने भी उस पर बहुत सारा काम किया, और जिसका फ़ायदा आज टीवी पे दिख रहा है। एक प्लेयर, चूंकि अभी आप कह रहे हैं कि 300 गेंद फेंकना आसान नहीं होता है, दिन दिन में खेलना आसान नहीं होता है। जब प्लेयर ग्राउंड पे होता है तो लोग देखते हैं कि वो इन स्विंगर खेल रहा है, आउट स्विंगर खेल रहा है, स्पिन खेल रहा है, और उसने पुल शॉट मारा, उसने कवर ड्राइव मारा। लेकिन प्लेयर का वो स्ट्रेंथ, स्टेमिना, उसको तैयार करने में जो वो है, उसको बनाने में क्या प्रोसेस होता है? देखिए, प्लेयर को सबसे बड़ा डेडिकेशन उसके डाइट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रॉपर डाइट नहीं है तो आप मसल मेमोरी में आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा दिमाग मेरा शरीर के अनुसार चले, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक चीज़, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल विराट कोहली है। विराट कोहली ने, आप देखोगे, पहले नॉनवेज खाते थे, उन्होंने वेज पे कन्वर्ट हो गए। क्यों? दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि उनको लगा कि नहीं, मुझे जो अचीव करना है लाइफ में वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा अगर मैं इस चीज़ को, इसे सेक्रीफाइस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपको डाइट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो प्रॉपर डाइट एक प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए, उसका उसके फंडामेंटल्स को आपको समझना पड़ेगा कि आपके मसल्स में क्या ऐसी चीज़ की नीड है जिसको आप फुलफिल कर सकते हो, ये प्रॉपर डाइट खा के। देन आफ्टर आपका रूटीन, कि आपको प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा कि मुझे कितने घंटे फिटनेस करना है, कितने घंटे बैटिंग करनी है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप दिन भर बैटिंग करते रहोगे तो आप तेंदुलकर बन जाओगे, विराट बन जाओगे। ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको फिटनेस को ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको स्टंप विकेट पे, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, आपको टाइम स्पेंड करने के लिए पैर में स्ट्रेंथ चाहिए। 70-70 मीटर का छक्का मारने के लिए आपको शोल्डर्स में स्ट्रेंथ चाहिए। माइंडसेट, अच्छा खाना खाएंगे नहीं, अच्छा सोएंगे नहीं, तो आपका वो माइंडसेट तैयार नहीं हो सकता है 140 बॉल को प्रेडिक्ट करना। क्योंकि आप 145 बॉल को आप देख करके नहीं खेल सकते, आपको प्रेडिक्ट करके खेलना पड़ेगा कि अगली बॉल कहाँ आ रही है। तो वो, उसके लिए आपको प्रॉपर बहुत अच्छा माइंडसेट तैयार करना पड़ता है, जो आप प्रैक्टिस में करते हैं। तो प्रैक्टिस में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर अच्छा सो, क्योंकि आप अच्छा खाओगे नहीं, अच्छा सोओगे नहीं, तो आप उस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और आप प्रॉपर प्रैक्टिस में भी डिफरेंसेस होते हैं। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ। देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड करेक्ट प्रैक्टिस। इफ यू हैव टू प्ले इंडिया, यू हैव टू डू करेक्ट प्रैक्टिस। अगर आप करेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्किल को इन्हेंस करते हैं, कोचेस को रिगार्ड देते हैं, कोचेस की बातों को समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनको लगता है कि कुछ दिन के बाद कि मैं सीख गया हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको, आपका कोच आपका आईना होता है। अगर आप उनकी बात को फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते हो। वैभव बेशक हिंदुस्तान के राइजिंग स्टार हैं, टीम इंडिया में खेलेंगे, हर आदमी मानता है ऐसा। मुझे ऐसे दो वाक़ये बताइए जो हिंदुस्तान के क्रिकेट के जानकारों के, क्रिकेट प्रेमियों के लिए आसान हो जाए समझ पाना कि वैभव में वाकई टैलेंट है, और यह जो कई बार सवाल उठता है कि नहीं यार, कंसिस्टेंसी नहीं है, या फिर उस तरह का टैलेंट नहीं है जो लंबे समय तक चल सके। कोई दो वाक़या। सबसे बड़ा वाक्य तो आप, जब उसने डेब्यू किया आईपीएल में, वेरी फर्स्ट बॉल उसने जिस प्लेयर को छक्का मारा, आई थिंक वो 5-7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट पे डोमिनेट कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर। इतने बड़े मैच्योर प्लेयर को फर्स्ट बॉल कवर्स के ऊपर से छक्का मार देना, उसकी मैच्योरिटी को झलकता है। और दूसरा कि राहुल द्रविड़ सर, जो उसके पीछे बहुत दिनों से काम कर रहे थे, जब सब छुट्टी मना रहे थे तो उस पर प्रैक्टिस उसको दे के, क्योंकि उनको पता था कि ये बच्चा सिर्फ आईपीएल के लिए नहीं बना है, ये बच्चा कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट पे डोमिनेट करके इंडिया को जिताने के लिए बना है। और तीसरा वाक्य उसका सबसे बड़ा मैच्योरिटी है था कि जब वो फर्स्ट मैच में 40, आई थिंक 35 या 40 रन पे आउट हुआ, तो बच्चा रोते हुए जा रहा था, क्योंकि उसकी आदत है बड़े स्कोर को कन्वर्ट करने की। अगर वो नहीं करता है ना, तो उसको लगता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया। ये बचपन से उसके अंदर में आदत है। इनफैक्ट जब लोकल लेवल पे मैच खेलता था तब पर भी उसका यही बॉडी लैंग्वेज था, आज इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका वही सेम बॉडी। मुझे भी याद है कि आईपीएल में जब वैभव सेंचुरी लगाई थी तो राहुल द्रविड़ फूले नहीं समा रहे थे, वो खुशी से एकदम पागल हुए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स के वो कोच नहीं है, उनको हिंदुस्तान का एक बड़ा प्लेयर नज़र आ रहा है। और वो राहुल द्रविड़ की खुशी, चूँकि राहुल द्रविड़ हिंदुस्तान के टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर्स में से एक माने जाते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और राहुल द्रविड़ का वो खुश होना वैभव के लिए बहुत कुछ कह रहा था। अब मैं लौटता हूँ जो सवाल आपने उठाया कि बिहार के भीतर इंफ्रा की बड़ी कमी है,
नहीं तो आकाशदीप, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, मुकेश कुमार, इतना ही नहीं होता बल्कि बहुत सारे प्लेयर बिहार से निकल के गए होते। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत सर आती है, सबसे बड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है स्पोर्ट्स को लेकर के। यहाँ पे अभी भी लोग थोड़ा डाइसी हैं कि स्पोर्ट्स में बिहार कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, और इंफ्रा नहीं होने की वजह से बच्चे थोड़ा सा डालिमा में रहते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ करें, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप अच्छे लेवल पर क्रिकेट सस्टेन नहीं कर सकते हैं। आप खेल सकते हैं लेकिन सस्टेनेबिलिटी आपको तभी आएगी जब आप एक अच्छा इंफ्रा में डेली प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे कोचेस की अवेलेबिलिटी होती है तब। क्योंकि बिहार को 17 साल एफिलिएशन नहीं था, जैसे ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि एफिलिएशन ना होने की वजह से बिहार बहुत पीछे चला गया। अब क्यों नहीं था ये, इसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी रीज़न था इसकी वजह से 17 साल यहाँ जो भी टैलेंट थे, मेरे जैसा टैलेंट भी कलकत्ता, झारखंड, इधर उधर खेलता रह गया। लेकिन अगर बिहार को उस वक्त एफिलिएशन होता तो हो सकता था कि मैं भी अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेलता, लेकिन वो तो मलाल रह गया। चलिए कोई बात नहीं, मेरा बच्चा खेल रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। और आगे भी मैं बच्चे तैयार कर रहा हूँ मेरे अकेडमीज़ में, जो 6.5 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को मैं तैयार करता हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे भी बिहार के लिए करूँ। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है ये यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्फ विकेट, सेंटर टर्फ विकेट नहीं होने की वजह से, अच्छे कोचेज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैं इसी को मानता हूँ कि इसी के कारण से बच्चे बाहर जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब वहाँ पे कोचेज़ उनको किस तरीके से ध्यान दे रहे नहीं दे रहे हैं, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कोचेज़, मैंने पहले भी बोला कि कोचेज़ जो होते हैं, जो प्लेयर्स के आईना होते हैं, तो उनके सामने अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो अच्छा। इनफैक्चुअली वैभव सूर्यवंशी इज़ द एग्जाम्पल कि वो मेरे साथ प्रैक्टिस किया, मनीष ओझा सर के सामने प्रैक्टिस किया, तो आज वो क्या कर रहे हैं सारे हिंदुस्तान को दिख रहा है। बड़ा सवाल है। और बिहार की सरकार और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, बीसीए के पास पैसा आता है, बीसीए 17 साल तक बिहार अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो जाहिर है कि आपको वो सहूलियतें, सुविधाएं, सहायता नहीं मिलेंगी जिनके आप हकदार हैं। तो आपकी हकमारी किन लोगों के कारण हुई है, क्यों हुई है, ये सवाल होना चाहिए। अगर आप यह मानते हैं कि मेरे पास इतना टैलेंट था कि मैं टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता था, लेकिन वो 17 साल जो बिहार लगातार पीछे रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, उसके कारण मुझे मेरी जगह नहीं मिली। तो ये करियर खाने और सपनों को मारने की जो पूरी की पूरी एक रवायत चली, वो क्यों चली? एक बच्चा समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर आता था, अपने गुरुजी के एकेडमी में ट्रेनिंग लेता था, कोचिंग लेता था। आज वो बड़े बड़े ग्राउंड्स में दिखता है। बात होती है। जी होती है, कभी कभी व्हाट्सएप पे बात होती है, क्योंकि अभी मैक्सिमम टाइम वो टूर पे रहता है, इंटरनेशनल टूर पे रहता है। जब बिहार में आता है, लोकल में आता है या घर पे आता है, तो मैं जाता हूँ मिलने के लिए, या फ़ोन पे कभी उसको कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मुझसे व्हाट्सएप पे बात करता है, ऐसा नहीं है। जैसे लास्ट टाइम रणजी ट्रॉफी का मैच मुंबई के अगेंस्ट से पहले वाले मैच में, मैं वहाँ उसके फादर ने बोला कि आओ मैच देखने के लिए। मैं गया था मोइनुल स्टेडियम में, तो मुझे देखा मैच खत्म होने के इंडिया सेशन के बाद। उस मैच में शायद 11 या 12 रन पे आउट हुआ था वो। दौड़ते हुए मेरे पास आया कि सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उसको बताया कि आप जिस लेवल का क्रिकेट खेले हो, और ये रणजी ट्रॉफी इज़ अ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इसमें मैच्योरिटी थोड़ा सा आपको हायर, बैट स्पीड थोड़ा, और आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, तो ही आप उस चीज़ को मैच अप कर पाओगे। बाकी किसी चीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी मुझे पता है कि बेसिस उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस वही है, टाइमिंग का थोड़ा सा फेज़ था कि वो रेड बॉल क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट में डिफरेंस होता है, बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा उस वक्त दिक्कत था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उसको कोई दिक्कत है। अब वो इतना मैच्योर हो चुका है कि वो अब टैकल कर रहा है हर चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। कई जगहों पर आप भी पढ़ते सुनते देखते हों कि वैभव 14 साल के नहीं हैं, वैभव की उम्र तो उससे ज़्यादा है, लेकिन 14 साल कम करके लिखाया गया है। बिहार वाले तो ऐसा ही करते हैं, उम्र कम कर देते हैं। नहीं, इस बात से मैं टोटली डिसएग्री हूँ, क्योंकि उस बच्चे को जब वो पैदा हुआ तब से लेकर जब क्रिकेट खेला है, मैं जानता हूँ पर्सनली उसको अच्छे तरीके से, वो अपने जेन्युइन एज पे ही खेल रहा है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। लोग बातें करते हैं, करने वाले करते हैं, लेकिन दिक्कत मुझे यही समझ में आना कि उसके एज पे क्यों बातें करते हैं लोग। आफ्टर ऑल ही इज़ अ परफॉर्मर इन एवरी स्टेज ऑफ फॉर इंडिया इन रणजी ट्रॉफी और एनी लेवल, तो उसके एज पे बात हो ही क्यों रही है। लेकिन मैं जहाँ तक पर्सनली मैं जानता हूँ, जितना मैं क्लोज उसकी फैमिली से हूँ, मैं जो जानता हूँ, मेरा बच्चा है, मेरे साथ खेला है 5 साल से 5.5 साल के एज से, तो मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है कि वो अपने जेन्युइन एज पे ही खेल रहा है। हाँ, थोड़ा सा बल्कि है, दिखता है, लेकिन है वो बिहारी। बिहार में तो लोग वैसे भी, बिहार यूपी के लोग लंबे चौड़े होते हैं। तो गुरु जी बोलते नहीं कि फिटनेस पे ध्यान दो?
हाँ वो एकदम मैं बोलता था पहले, मेरे पास जब था तो बहुत स्लिम ट्रिम था। उसके बाद उसने उसको किसी ने बोल दिया होगा कि ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा ताकत आएगा, तो उस हिसाब से उसका डाइट थोड़ा सा बढ़ गया था। लेकिन अभी राहुल द्रविड़ सर ने उसको इसलिए हिदायत दी है बीसीसीआई को, उसको डाइट कंट्रोल करके रखना है, इसलिए अब बहुत ज़्यादा वो नहीं खाता है। आपको मैं बता देता, अभी जो लास्ट टूर्नामेंट वो खेलने गया था उसमें उसने फास्ट भी रखा था, अब पूरी टीम से फास्ट भी रखवाया था। उसने 10 किलो वजन अपना घटाया इसी चक्कर में। तो उसको भी पता चल चुका है कि बच्चा था, बच्चा तो बच्चा ही होता है, आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन दिमाग में तो बचपना थोड़ा उसका रहता नहीं, मैच्योरिटी उसको दिख रही है कि बचपना उसके, जब वो 40 रन पे आउट हुआ तो ग्राउंड में ही रोने लगा। तो इससे दिखता है कि वो सही में बच्चा है। तो उस पर एज पे क्यों सो कॉज हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आता। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि उम्र को लेकर के ये सवाल जो है ना बेमानी है, बेकार का है। मैं जितने भी क्रिकेटर्स के यहाँ जाता हूँ तो उनके यहाँ 2 3 4 बल्ले पड़े रहते हैं। तो मैं आपके यहाँ आया तो एक बल्ला यहाँ था तो मैंने उठा लिया। वैभव का बल्ला है ये। नहीं ये वैभव का नहीं, ये राहुल तेवतिया का बल्ला है। एज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और हम लोग साथ में बहुत सारा क्रिकेट खेले हैं कलकत्ता में। तो मेरा जब रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ था तो उसने मुझे एक गिफ्ट एज ए खेलने के लिए भेजा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा डाइसी था कि यहाँ पे बहुत अच्छे बल्ले भी नहीं मिलते थे, और मैं रणजी ट्रॉफी का डेब्यू करने जा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में था कि एक अच्छा बल्ला मिल जाए, तो मैंने उसको फ़ोन भी किया था कि भाई एक बल्ला भेज दो, तो उसने बल्ला कुरियर से भेज दिया था। एक और बल्ला मैंने कहीं देखा था, हाँ यहाँ है। ये बल्ला किसका है? ये हार्दिक पांड्या सर का बल्ला है। ये ईशान किशन के थ्रू, हाँ हार्दिक पांड्या का बल्ला है ईशान किशन के थ्रू, क्योंकि मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी थी कि उस समय जो हार्ड हिटिंग नया नया ये बल्ला कर्व आप देखोगे इसका थोड़ा सा पीछे नीचे से कर्व है, तो मुझे पता देखना था कि इसमें ऐसा क्या है। मतलब वाइट बॉल का बल्ला अलग होता है, रेड बॉल के लिए लोग स्पेसिफिक अलग बल्ला यूज़ करते हैं, ये प्रॉपर वाइट बॉल के लिए बल्ला क्या है। ये प्लेयर प्लेयर के लिए बल्ला अलग होता है और वाइट बॉल रेड बॉल के लिए भी बल्ला अलग होता है क्या? जी जी, हर स्पेसिफिक वाइट बॉल का बल्ला अलग होता है, रेड बॉल के लिए बल्ला भी लोग अलग इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या बात है, बॉल तो बॉल है, वजन में उसके बाकी डायमीटर में कोई फर्क तो होता नहीं होगा, तो बल्ला क्यों बदल लेते हैं और प्लेयर अपना अपना बल्ला क्यों रखते हैं? कुछ खास बात होती है क्या? नहीं वाइट बॉल बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, बहुत थोड़ा सा वो स्पीड आता है आपके बैट पे, तो उसमें इस बल्ले का विलो जो होता है थोड़ा अलग तैयार किया जाता है, ताकि बॉल ज़्यादा दूर और जल्दी ट्रैवल करे और टूटे ना। अच्छा। क्योंकि बैट स्पीड दोनों में आप देखोगे रणजी ट्रॉफी में बैट स्पीड का इस्तेमाल बहुत कम होता है, वहाँ टाइमिंग पे ज़्यादा लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। लेकिन आप T20 या वाइट बॉल में जाओगे तो आप देखोगे कि बैट स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, तो बल्ला जल्दी टूटे ना, क्योंकि एक बल्ला हाथ में सेट रहता है। हमेशा लोग प्रेफरेंस बैट्समैन सभी लोग देते हैं कि उसी बल्ले से मैं अच्छे मैचेस खेलूँ और परफॉर्म करूँ। अच्छा, दो बातें अभी आपने कही हैं। मैं जो क्रिकेट का बहुत माहिर हूँ नहीं, आप कहते हैं कि बैट स्पीड और टाइमिंग, तो रणजी में जो है वो आदमी बैट स्पीड पे काम कर, टाइमिंग पे काम करता है, कहीं बैट स्पीड पे, तो दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि टाइमिंग में आप सिक्योर रहते हैं कि आप आउट होने के चांसेस कम है। लेकिन T20, बॉल के साथ आपकी टाइमिंग। हाँ एग्जैक्टली, बॉल नियर बाई आपको अंडर द आई खेलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट है कि आपको दूर मारना है तो बॉटम हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट में टॉप हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बॉटम हैंड का कम होता है। लेकिन T20 एंड वनडे फॉर्मेट में बॉटम हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उसमें ज़्यादा तेज़ मारना होता है बॉल को, वाइट बॉल को, ताकि दूर ट्रेवल करे, ज़्यादा से रन मिले। जितना आसान दिखता है क्रिकेट उतना है नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आप जानते नहीं हैं, केवल हम देखते हैं और तालियां पीटते हैं और खुश होकर के टीम के जीतने पर घर चले जाते हैं। फिलहाल एक गुरु की बात है, और गुरु हमेशा जो होता है वो अपने चेले के लिए बेहतर ही सोचता है, पिता की तरह होता है। वो अपने सपने उसमें जीता है, वो अपना समय उसमें जीता है, वो अपना हुनर उसमें जीता है, और वो चाहता है कि वो जो कुछ भी नहीं कर पाया उसका चेला, उसका शिष्य वो सब कर गुजरे और उससे कहीं आगे। तो अपने सपनों को और उड़ान देने लगता है कि यह भी हो जाए, वह भी हो जाए, क्योंकि जानता है कि यह जो मेरा चेला है ये वो सब कर सकता है। और आपका वैभव के साथ कमोवेश यही संबंध रहा है, सपना और एक चेले का उस सपने को पूरा करने की जिद।